सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से सभी कैला मैया की जय बोलो। राजस्थान प्रांत के सवाई माधोपुर के समीप करौली जिले में स्थित करौली माता का मंदिर है। यह करौली माता जो है वह वेद वेदांग और पुराणों की कथाओं के अनुसार इनकी जो स्थिति है वह रजत मूर्ति दो है, एक है चामुंडा, दूसरी है कैला मैया। और यह करौली जो शक्तिपीठ है वह 51 पीठों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विचारधारा वाले व्यक्तियों आते हैं, दर्शन करते हैं और मनौती प्राप्त करते हैं। माता कैला देवी का चैत्र माह में शक्ति पूजा के द्वारा मेला भरता है तथा इस मेले में लक्खी मेला होने के कारण केवल राजस्थान प्रांत ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश के गुजरात का एरिया तथा दक्षिण भारत के विभिन्न दर्शनार्थी आकर के दर्शन करते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर करौली जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जहाँ भक्तों का सदैव तांता लगा रहता है। और यह चंबल नदी के किनारे पर है जो केला ग्राम में है। चैत्र माह में जो मेला भरता है उसमें महिलाएं एवं पुरुष परिक्रमा देते हैं, कुछ लोग पैदल देते हैं, कुछ दंडवत देते हैं तथा यहाँ माता के महिलाएं सुहाग के शुभ प्रतीक के रूप में सिंदूर और हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं। कैला मैया की पदयात्रा का विशेष महत्व है, यानी यह जो पदयात्रा है वह चैत्र के नवरात्राओं में पूरे नवरात्रा के अंतर्गत 4 चरणों में यात्रा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शक्ति के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना ही उनमें से एक है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बहन बिजली के रूप में भी माता को माना गया है। जब राक्षस मामा कंस ने जब कृष्ण को मारने के लिए प्रक्रिया की तो बिजली ने उनको घोषणा की कि तेरा काल पहले ही आ चुका है, और वो माया के रूप में भविष्यवाणी करके और कैला नामक स्थान पर आकर और रुकी। इसके बाद वहाँ कैला मैया की पूजा होने लगी हुई। ऐसी मान्यता भी है कि केदागिरी की तपस्या के बाद स्थापना हुई है। बौरा नामक एक गडरिया पशुओं को चराने ले जाता था। फिर उसने देखा कि बकरियां वहां दूध छोड़ रही हैं, तो उन्होंने उस भूमि को खोदा, उस स्थान पर माता की प्रतिमा निकली और तभी से माता की पूजा वह करने लगा। और इस कारण भी इसको कैला मैया के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत मूर्ति के विषय में टेढ़ा मुँह क्यों है, इस संदर्भ में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि माता का भक्त है जो प्रार्थना करके गया था, उसने कहा माता मैं वापस आऊँगा, वो नहीं आया, अतः उसी की प्रतीक्षा में माँ का मुँह टेढ़ा है, ऐसी मान्यता है। इसे डाकुओं की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि डाकू लोग ही इस माता के दर्शन करते हैं और उनको ही इच्छित फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। अर्थात ये डाकुओं को ही दर्शन देती है। 1600 ईसा पूर्व राजपूत शासकों द्वारा इसका निर्माण हुआ। लोक श्रुति के अनुसार माँ का जो भक्त है वह दर्शन करने के बाद माता की मान्यता कर लेता है। इस प्रकार जो माता के दर्शन करते हैं, माँ की जोत देख लेते हैं, फिर उनको माँ की मान्यता करनी पड़ती है। यह जादौर राजपूतों की देवी रही है। 1723 में इस माता के मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो 1930 में जाकर संपूर्ण हुआ। इसे महामाया का अवतार माना जाता है, 7वां अवतार माना गया है। जैसे कृष्ण भगवान को 8वां अवतार माना गया है, इसी प्रकार इनको 7वां अवतार माना गया है। द्वापरकालीन मूर्ति है। देवी का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वह भूमि से नीचे होकर के और ऊंचे स्तर पर जाकर के है। पहाड़ी के ऊपर स्थल पर चारों ओर से गुंबद बने हुए हैं और वहाँ लोग आकर के जागरण करते हैं और माते आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ जिसको आशीर्वाद देती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह लोक देवी के रूप में भी मानी जाती है। यहाँ जो जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और माता को लांगुरिया गाना बहुत ही पसंद है, अतः वह भक्तगण हैं माता के नाम से विभिन्न प्रकार के लांगुरिया गाते हैं और मेलाओं में आते हैं झंडियाँ लगा करके और माता के वहाँ आकर दंडोत प्रणाम करते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी देवी है, इसे मूल रूप से डाकुओं की देवी कहा गया है। नमस्कार।